नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कौशल विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों का होगा संचालन। 10 एकड़ जमीन में होगा विश्वविद्यालय का निर्माण। ड्रोन खरीद पर अब किसानों को मिलेगी सब्सिडी। महिला समूहों के बीच 201 ड्रोन का होगा वितरण। नई तकनीक से होगा खेती में सुधार। बिहार पुलिस में 4000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। गृह विभाग ने भेजा प्रस्ताव। महिलाओं के लिए 35% होगा आरक्षण। बिहार सरकार ने दी ग्राम पंचायतों को नई सौगात। अब मुखिया करवाएंगे पंचायत भवनों का निर्माण। पहले चरण में 1435 ग्राम पंचायतों का हुआ था निर्माण। क्या रोहित शर्मा जाएंगे पाकिस्तान? पाकिस्तान में आयोजित होगी चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में सभी देशों के कप्तान होंगे शामिल। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कौशल विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। बिहार में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की तैयारी चल रही है, जिसका प्रस्ताव श्रम संसाधन विभाग तैयार कर रहा है। यह विश्वविद्यालय कौशल विकास और रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों का संचालन करेगा, जैसे कि बैचलर और मास्टर ऑफ वोकेशन, बैचलर और मास्टर ऑफ स्किल्स। मुख्य सचिव के निर्देश पर विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में भेजा जाएगा। विश्वविद्यालय में कुलपति, रजिस्ट्रार, विषय विशेषज्ञ, तकनीशियन और अन्य करीब 100 पदों की सृजन की योजना है। यह विश्वविद्यालय कौशल विकास केंद्रों का संचालन भी करेगा। इसके लिए 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी और प्राथमिकता पटना के आसपास की जमीन की है। नए सिरे से तय होगा इन जमीनों का रेट। हाल ही में बिहार सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की है। 3 जिलों के लिए राशि मंजूर की गई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए सर्किल रेट के अतिरिक्त राशि रैयतों को दी जाएगी। उद्यमियों को भूमि की दर अलग से निर्धारित की जाएगी। बियाडा के पास 7592.39 एकड़ भूमि थी, अब 1407 एकड़ शेष है। वैशाली में 1243.45 एकड़, सीतामढ़ी में 504.52 एकड़ और चनपटिया में 29.30 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। भूमि विवादों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में भूमि निबंधन के न्यूनतम मूल्य पर चर्चा की जाएगी। ड्रोन खरीद पर अब किसानों को मिलेगी सब्सिडी। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि किसानों के बीच ड्रोन तकनीक काफी तेजी से लोकप्रिय हो रही है, खासकर कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव में। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला समूहों को 201 ड्रोन वितरित करने की योजना बनाई है। इस योजना के लिए 1261 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मंगल पांडे ने बताया है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि ड्रोन पर 60% तक का अनुदान और छिड़काव शुल्क पर 50% सहायता मिलेगी। इस तकनीक से खेती में सुधार हो रहा है और साथ ही महिलाएं भी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के किसान और जीविका दीदियां भी शामिल हुई। एसीएस सिद्धार्थ ने ली 10,470 शिक्षकों के तबादले की जिम्मेदारी। बिहार शिक्षा विभाग ने 1.90 लाख शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू की है, जिनमें से 10,470 विशेष शिक्षकों के तबादलों की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने खुद ली है, जो हर शिक्षक के प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे। शेष 1.80 लाख शिक्षकों के तबादले की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी कि डीईओ को सौंपी गई है। हर महीने 5 से 8 दिनों के अंतराल पर ट्रांसफर लिस्ट जारी की जाएगी। निलंबित 1700 शिक्षकों के तबादले पर फिलहाल रोक है। अपर मुख्य सचिव ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रक्रिया पारदर्शी होगी और सभी योग्य शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। बिहार पुलिस में 4000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए गृह विभाग ने प्रस्ताव भेजा है और केंद्रीय चयन पर्षद को अधियाचना भी भेजी जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और उन्हें छोटे बड़े वाहन चलाना भी आना चाहिए। चयन प्रक्रिया में पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर वाहन चलाने का टेस्ट लिया जाएगा। अंत में मेरिट के आधार पर इसका चयन होगा। बिहार सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण भी शामिल है, जो इस बहाली में भी लागू होगा, जिससे महिलाओं को भी अवसर मिलेगा। बिहार विधानसभा की अतिथिशाला का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को विधानसभा में अतिथिशाला का उद्घाटन किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। बिहार में 20-21 जनवरी को होने वाले अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की तैयारियों के तहत यह अतिथिशाला बनाई गई है। सम्मेलन में 42 साल बाद पूरे देश के पीठासीन अधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष, सभापति और स्पीकर भाग लेंगे। सम्मेलन में संवैधानिक व्यवस्था पर चर्चा होगी। सत्र का उद्घाटन 20 जनवरी को और समाप्ति
समापन 21 जनवरी को होगा। साथ ही अतिथियों को पटना के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। अब मुखिया करवाएंगे पंचायत भवनों का निर्माण। बिहार सरकार ग्राम पंचायतों को नई सौगात देने जा रही है। राज्य की ग्राम पंचायतों में बनने वाले पंचायत सरकार भवनों का निर्माण अब निर्वाचित मुखिया करवाएंगे। पंचायती राज विभाग राज्य की 8053 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण कराएगा। पहले चरण में 1435 ग्राम पंचायतों में मुखिया द्वारा भवन निर्माण कराया गया था। अब करीब 2000 और पंचायतों में ये जिम्मेदारी मुखिया को सौंपी जाएगी। नए भवन का क्षेत्रफल लगभग 6600 वर्ग फीट होगा, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ये 8924 वर्ग फीट होगा। भवन में पंचायत कर्मचारियों, न्यायालय कक्ष, स्टोर, आम सभा हॉल और नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, कंप्यूटर सेवा केंद्र, पेंट्री, शौचालय और बैंक शाखा खोलने का स्थान भी होगा। पार्ट टाइम पीएचडी करने वाले इन छात्रों पर यूजीसी लेगी एक्शन। राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी कोर्स में यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे शोधार्थियों की समस्याएं बढ़ने की संभावना है। कई शोधार्थी सरकारी और निजी कंपनियों में पूर्णकालिक कर्मचारी होते हुए भी विश्वविद्यालय में शोध कार्य में शामिल हैं और उन्हें बिना एनओसी के कोर्स वर्क में एडमिशन मिल गया है। पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसे शोधार्थियों के प्रमाण मिले हैं जो एक ही दिन दोनों स्थानों पर उपस्थित है। यूजीसी के अनुसार पार्ट टाइम पीएचडी के अभ्यर्थियों का मूल्यांकन फुल टाइम शोधार्थियों की तरह होगा, लेकिन वे फेलोशिप के पात्र नहीं होंगे और उन्हें कम से कम 6 महीने का फुल टाइम देना होगा। निगरानी ब्यूरो की जांच के बाद शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में निगरानी ब्यूरो की रिपोर्ट से ही अब नियुक्ति पत्र मिलेगा। जांच के बाद कई शिक्षकों को क्लीन चिट मिली है। इसके आधार पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों के डीईओ को निगरानी से समन्वय स्थापित कर आरोप मुक्त शिक्षकों की सूची लेने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर में 400 से अधिक और पूरे राज्य में 5000 से अधिक शिक्षकों की जांच चल रही है। निगरानी एसपी ने रिपोर्ट दी है कि कई शिक्षकों को दोष मुक्त किया गया है और कोर्ट के आदेश पर अब उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। डीईओ और डीपीएम को एसपी कार्यालय से अपडेट लेकर नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने रिवर व्यू पॉइंट का किया शिलान्यास। बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बीते दिन 14 जनवरी को मधुबनी जिले के अंधरा ठाड़ी और झंझारपुर के कन्हौली घाट पर रिवर व्यू पॉइंट के निर्माण का शिलान्यास किया। इस परियोजना की लागत लगभग 3.65 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य घाटों को पर्यटन स्थल में बदलकर पर्यटकों को आकर्षित करना है। इसके तहत सुंदर व्यू पॉइंट, बैठने की व्यवस्था और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही झंझारपुर के शांतिनाथ महादेव मंदिर के लिए 3.42 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं और आकर्षक संरचनाएं बनाई जाएंगी। इन परियोजनाओं से स्थानीय पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साइबर ठगी के शातिर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवादा साइबर पुलिस की एसआईटी ने अरियन गांव के 24 वर्षीय विकास कुमार उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया है, जो विभिन्न राज्यों के उपभोक्ताओं से ऑनलाइन ठगी कर रहा था। विकास ने फाइनेंस और मार्केटिंग कंपनियों के नाम पर लोगों से लोन दिलाने और डिस्काउंट का झांसा देकर ठगी की थी। आरोपित उपभोक्ताओं का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक विवरण लेकर उनसे प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी का नाम पर पैसा ट्रांसफर कराता था। छापेमारी में आरोपित के पास से कई मोबाइल, फर्जी लोन अप्रूवल पत्र, ठगी से संबंधित दस्तावेज, स्क्रीनशॉट और उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत जानकारी बरामद की गई है। इसके खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। चेतन आनंद के गृह प्रवेश में पहुंचे सीएम नीतीश। खरमास खत्म होते ही विधायक चेतन आनंद ने बुधवार को अपने नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश किया। नगर विकास विभाग ने उन्हें गर्दनी बाग में मंत्री के लिए बने फ्लैट नंबर 12/20 आवंटित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने चूड़ा दही भोज में भाग लिया और लवली आनंद व आनंद मोहन से मुलाकात भी की। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद चेतन आनंद सहित 4 आरजेडी विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। आरजेडी ने इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव हुए गायब। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। पार्टी के पटना स्थित कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों में तेजस्वी यादव की तस्वीर है, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर अब गायब है। यह कदम विपक्षी दलों द्वारा लालू राबरी शासन की याद दिलाने के बावजूद तेजस्वी के नेतृत्व को प्रमोट करने की रणनीति के तहत उठाया गया है। राजद तेजस्वी यादव को एक नया ब्रांड बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे पार्टी को युवा वोटरों का समर्थन मिल सके। 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी के पोस्टर लगे थे, जिससे पार्टी को फायदा भी हुआ था।
चिराग ने बताई दही चूड़ा भोज पर अनुपस्थित रहने की वजह। लोजपा रामविलास ने मकर संक्रांति पर पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था, जिसमें एनडीए के कई नेता शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय समय से पहले पहुंच गए थे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान पूजा में व्यस्त थे और समय पर नहीं पहुंच सके थे। इस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि चिराग ने नीतीश का अपमान किया है। अब चिराग ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे पूजा से पहले नहीं आ सकते थे, लेकिन मेरे पार्टी के सहयोगियों ने उनका शानदार स्वागत करने की पूरी कोशिश की थी। राजू तिवारी ने बताया कि सीएम नीतीश सुबह 10 बजे पहुंचे थे और चिराग ने बाद में माफी भी मांगी। चिराग ने विश्वास जताया है कि एनडीए आगामी बिहार चुनावों में जीत जरूर हासिल करेगा। क्या ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान जाएंगे रोहित शर्मा? 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से एक हाइब्रिड मॉडल में शुरू होगी, जिसमें पाकिस्तान मेजबान होगा। वहीं भारतीय टीम अपने सभी मैच दुबई में खेलेगी, जबकि अन्य मुकाबले पाकिस्तान में होंगे और उद्घाटन समारोह भी पाकिस्तान में ही होने वाला है, जहां चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने वाले सभी देशों के कप्तान को इस आयोजन में शामिल होना है, जो कि 16 या 17 फरवरी को संभावित है। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान जाएंगे? हालांकि इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बीसीसीआई ने अभी तक अपनी स्क्वाड का ऐलान भी नहीं किया है, लेकिन बीसीसीआई 19 जनवरी को इसका ऐलान करने की योजना बना रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है रविशंकर, हरेंद्र सिंह, अमित कुमार, नरेंद्र कुमार, जितेंद्र सिंह, संजय कुमार, शानवी गुप्ता, वीरेंद्र सिंह, प्रकाश पासवान, राहुल कुमार, आलोक प्रियदर्शी, संजीव कुमार, गौरव कुमार और सपना कुमारी। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आप भी कभी साइबर ठगी का शिकार हुए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।